जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी 115 साल पुरानी संस्था डोगरों की डोगरा सदर सभा की आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और आज हमारी स्टेट टूट गई है। समुंदर से हम तालाब में आ गए हैं। आज ये स्टेट नहीं रहकर यूनियन टेरिटरी बन गई है और इस यूनियन टेरिटरी के नुमाइंदे होने के नाते डोगरा सदर सभा की आज पहली मीटिंग है। सारी वर्किंग कमेटी में बड़े सोच विचार के बाद हमने कुछ रेजोल्यूशन पास किए। सबसे पहले तो ये है कि हम इस बात का हमें दुख है कि हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ के अपनी कुर्बानियाँ दे के इस स्टेट को बनाया, बचाया और चलाया और आज ये स्टेट ना रहकर एक यूनियन टेरिटरी बन गई। इस स्टेट की 2 यूनियन टेरिटरी बन गई। कुछ ऐसा पहले का पाकिस्तान में गया हुआ है, इसका हमें दुख है। लेकिन 70 साल से जिस किस्म का घिनौना खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जा रहा था और उस टेररिज्म की लपेट में पूरी रियासत थी, हज़ारों की तादाद में हमारे वीर सेनानी शहीद हो गए, कई माओं के पुत्र बेकसूर मारे गए और इस जन्नत को जन्नत बनाने में कोई कसर नहीं रखी। तो आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि भाई जब जिस्म पूरा कमज़ोर है उसके अंदर ये जहर फैलता जा रहा है, इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो ऑपरेशन करते वक्त उन्होंने इस स्टेट को स्टेट ना रह छोड़कर इसको यूनियन टेरिटरी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। इसका डोगरा सदर सभा स्वागत करती है कि सेंटर ने जो फैसला मिलिटेंसी को टेररिज्म को लड़ने के लिए, उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू स्टेट को डिज़र्व करता था। आज जम्मू नहीं है, जम्मू के अंदर कश्मीर है, जम्मू के अंदर लद्दाख है, जम्मू के अंदर करगिल है, जम्मू के अंदर तमाम रीजन यहाँ पर हैं। आज चाहिए था कि जम्मू को फुल फ्लैज स्टेट हुड का दर्जा मिलता, पर प्रधानमंत्री ने जो भाषण किया, होम मिनिस्टर ने जो भाषण किया और पार्लियामेंट में जो कहा और बाद में स्टेटमेंट दिया, उसको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं वो अपना वायदा पूरा करेंगे कि इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के बाद जब हालात ठीक होते हैं और ये जम्मू को स्टेट हुड का, जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का स्टेटस जो है, दर्जा जो है वो वापस रिस्टोर करेंगे। नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, टेक ओवर किया है, उन्होंने ओथ ले लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं और उनके सामने आज जो हमने प्रस्ताव पास किए हैं वो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। सबसे पहले यह है, बड़ी दरीना हमारी मांग थी कि हमारे सेक्रेटरीट लद्दाख का तो अलग हो गया, जम्मू और कश्मीर के अंदर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, अब ये मूव नहीं होने चाहिए। दोनों प्रोविंसेस में, दोनों कैपिटल्स में फुल फ्लैज स्टेट जो हमारे सेक्रेटरीट हैं ये 12 महीने फंक्शन रहने चाहिए। दूसरा कि यहाँ लैंड माफियाज ना आ जाएं, यहाँ लोग ये क्रश ना हो जाएं, क्योंकि कश्मीर के अंदर आसानी से कोई जाने वाला नहीं, ये लोड जम्मू पर पड़ने वाला है। हमने ये मांग की है कि जम्मू के लिए सेफ गार्ड, यहाँ हिमाचल का मॉडल ले लो, उन स्टेटों को ले लो, यहाँ भी आपने उनके लिए सेफ गार्ड रखे हैं कि वहाँ किसी ने ज़मीन खरीदनी होगी, किसी ने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी होगी, तो उसके लिए क्या क्या सेफ गार्ड होंगे कि जम्मू के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना बने। और इसके साथ साथ हमने कहा है कि अगली इलेक्शन डिलिमिटेशन और सेंसस के बगैर नहीं होनी चाहिए। 2011 का सेंसस की बात करते हैं जो गलत हुआ था, उसमें साजिश हुई थी जम्मू के खिलाफ, डिलिमिटेशन की साजिश हुई थी। कहाँ एक जगह कॉन्स्टिट्यूंसी 35,000 के ऊपर और एक जगह 3-3 लाख के ऊपर, ये कोई बड़ा जुल्म था जम्मू के साथ। तो प्रॉपर सेंसस कराने के बाद डिलिमिटेशन हो कॉन्स्टिट्यूंसीज की और जो खित्ता जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिज़र्व करता है उनको वो हिस्सा मिले, तो डिलिमिटेशन करवाएंगे। उसके बाद है कि जितने लोग जिनके कोई एंटी नेशनल नहीं हैं, जो जेलों के अंदर या जिनको बंद किया है उनको छोड़िए, डायलॉग शुरू करिए। जिनके ऊपर कोई एंटी नेशनल का वो है या जो देश के खिलाफ का बात करता है उनको बेशक ना छोड़ें, लेकिन डायलॉग शुरू करिए ताकि लोग जो बंद पड़े हुए हैं वो बाहर आएँ। और इसके साथ साथ हमने आज ये भी पास किया है कि जम्मू को ये उसकी शराफत का, देशभक्ति का ये फल ना दो कि यहाँ टोल प्लाजे लगा दिए आपने,
खामखा लोगों को 1 करोड़ के ऊपर यहाँ माता वैष्णो देवी का सिर्फ यात्रु आ रहा है, शाहदरा शरीफ और बाबा अमरनाथ वो बात छोड़ दो, निगाली साहब की बात छोड़ दो, सिर्फ माता का इतना यात्रु आता है। तो बाकी भी जब मिलाएंगे हम तो 2 करोड़ के करीब ये आंकड़ा बनता है। उनको ये टैक्स मत लगाओ, वो हमारी रोज़ी रोटी का जो माध्यम है, इसलिए ये टोल प्लाजे बंद करो। और इसके बाद हमारा कल्चर, मुझे खुशी है कि आज लद्दाख के अंदर कल्चर उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपने अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए वहाँ काम होना शुरू हो गया है। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू के कल्चर का इतने शानदार भाईचारे की जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती, यहाँ भी कल्चरल एक्टिविटीज़, हमारा हेरिटेज बचाओ, हमारे उन हीरोज़ की जिन्होंने स्टेट के लिए कुर्बानियाँ दी, आखिरी सांस आखिरी गोली तक लड़े, उनकी कहानियाँ बच्चों की किताबों में लाओ, जो बच्चों को जिनसे प्रेरणा मिले। ये भी हम मांग करते हैं। और यहाँ का हेरिटेज, चाहे मुबारक मंडी हो, बाकी हमारे फोर्ट्स हों, उनको बचाइए, टूरिस्ट स्पॉट्स को बचाइए। और इसके साथ ही हमारी एलोकेशन फंड जो हैं, आज लद्दाख के फंड सेपरेट एलोकेट हो रहे हैं। हम भी मांग कर रहे हैं कि कश्मीर के और जम्मू के फंड्स बाकायदा रीजनल लेवल पर जो है उनकी एलोकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ POJK में जो हमारे डोगरों को मार पड़ रही है, मुझे खुशी है कि मैं इंटरनेशनल डोगरा सभा बन गई है। आज दुबई के अंदर डोगरा सभा है, आज UK के अंदर डोगरा सभा है, आज USA के अंदर डोगरा सभा है। वीज़ा मांग रहे हैं हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग में आने के लिए। आज वो लोग तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज का शिकार हो रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि उन लोगों को बचाया जाए, वो हमारा हिस्सा है। और गवर्नमेंट ने अगला कदम उठाना चाहिए कि वो दोबारा से इस 5 जो फूल मिलके गुलदस्ता था उसमें वो शामिल हों, और उनके साथ हमारी सिंपैथी है। उसके बाद है हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, ये शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है सिदरा साइड। सिदरा में सारी फॉरेस्ट लैंड है, अगर ये हाई कोर्ट कम्प्लेक्स वहाँ शिफ्ट की, इसका मतलब कोई माफियाज पीछे काम कर रहे हैं। उन्होंने उस पहाड़ों को भी ख़त्म करने की बात है। तो हम ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट कम्प्लेक्स बिल्कुल ना शिफ्ट किया जाए, और इसकी अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत है, अगर रोड्स यहाँ पर तंग हैं, तो कश्मीर के अंदर अपने सड़कें चौड़ी करने के लिए करोड़ों रुपया मुआवजा लोगों को लिया, उनकी दुकानें मकान सी जगह लेकर मुआवजा देकर जगह ली बाकायदा उनकी मर्ज़ी से, और सड़कें चौड़ी की हैं। यहाँ भी करो, लेकिन हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, ये कोर्ट का कम्प्लेक्स यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और अगली बात, अगले दिन हमने आपके प्रेस में, मीडिया में सुना था कि कुछ पॉलिटिकल लीडर अपील कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हों। अब डोगरा सदर सभा एक डोगरों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का साझा प्लेटफार्म है। हम आज वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है, हम ऐसे लीडरों को सबको ये अपील करते हैं कि आइए, इकट्ठे हो जाइए, बैठिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। ये नहीं सिर्फ अखबारों में हम दे दें, भाषण दे दें। हमारी डोगरा सदर सभा जिसके 367 के करीब हमारी बाहर ब्रांचेस हैं, सब कुछ हैं, मेंबर्स हैं, वो सब तैयार हैं आज पूरे सूबे के अंदर। आओ एक कॉमन कंसेंसस पर हम देखें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनता है, उन इश्यूज़ को लेकर हम लड़ें, चाहे दरबार की बात हो चाहे बाकी बातें हो। आखिर में मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, जम्मू के लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। जहाँ जहाँ कोई ट्रबल है कश्मीर में आप करिए, लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी जो है ये जम्मू में बंद कर देनी, बच्चों को खामखा जेल में डाल देना, ये गलत किया है। बच्चों के अंदर त्राहिमाम हो रहा है। इस बार जो एडमिशनें बाहर लेनी थी, बच्चों ने कुछ नहीं अंधेरा शाया रहा। हम मांग करते हैं कि ये इंटरनेट वगैरह सब रिस्टोर किया जाए। ये आज की हमारी वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुए हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय होम मिनिस्टर को, उनको कहना चाहता हूँ, और यहाँ के पॉलिटिशियन को कहना चाहता हूँ, ये दुकानें बंद करो। तुम्हारी सियासत देख ली 70 साल कि क्या हुआ। आज इकट्ठे हो जाओ प्लेटफॉर्म पर, और इकट्ठे होकर जो काम इस स्टेट को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट का भी साथ देना पड़ता है, तो हम दें। बहुत शुक्रिया।